जय हिंद सभी भाइयों को। मैं आपका छोटा भाई अभय और आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज पे है। तो आज हम देखेंगे जो यूपी पुलिस के लिए हम ये सीरीज चलाए हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपको लगातार क्लासें मिलेंगी। इसके बाद हम कैलेंडर पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन उसके कैसे हैं। तो जो है अगर हम देखें क्वेश्चनों की बात करें तो आइए पहले चलते हैं नोट पे। कुछ आपको बताना है। जैसे अगर हम देखें इसका अगर बेसिक डाटा क्या कहता है, अगर हम देखें इसके जो है ए और बी और सी और डी फिर ई फिर एफ और फिर उसके बाद आएगा जी, फिर आएगा एच, फिर उसके बाद आएगा आई, फिर आएगा जे, फिर हम इधर लेंगे, इधर आएगा जे के बाद आएगा जो है, अगर देखिए जे के बाद आएगा हमारा के के बाद आएगा हमारा एल के बाद फिर इधर आ जाएगा एम। ठीक है, हम यहाँ तक लेंगे। एम देखेंगे अब इनका अगर क्या देखते हैं, अगर ABCD में क्या क्रम बनता है। अगर क्रम की बात करें तो ए हमारा आता है नंबर 1 पे। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा पेन चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेन जो है कौन सा कलर लेते हैं, रेड लेंगे तो ए हमारा आएगा नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद बी देखेंगे तो नंबर 2 पे आएगा, सी देखेंगे तो नंबर 3 पे आएगा, डी 4 पे और फिर ई आएगा हमारा 5 पे और फिर एफ 6 पे और जी 7 पे और एच 8 पे और फिर आई 9 पे और जे 10 पे और फिर इसी क्रम में देखेंगे के क्या नंबर आता है 11 और उसके बाद फिर 12 फिर 13। अगर आप देखें इसके बाद हम उल्टा लिखेंगे जो कि हमारा उल्टा क्रम भी बनता है। अगर देखें हम पूछा जाए एम का अपोजिट क्या बनेगा तो एन, हम इधर से लिखेंगे। अब देखेंगे एन, दूसरा कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखेंगे हम इसके बाद लेते हैं दूसरा कलर लेंगे नीला ले लेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद देखेंगे हम तो अब इधर इसके सामने लिखेंगे हम एन। ठीक है, एन के बाद क्या आएगा ओ, फिर इधर आएगा पी। ठीक है, फिर पी के बाद हम इसी के सामने देखेंगे इधर आएगा क्यू। ठीक है, फिर यहाँ देखें अगर क्यू, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर बी, फिर उसके बाद डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। ठीक है, अगर हम देखें तो ये अब हमारा उल्टा क्रम भी बन चुका है इसी के साथ। तो हम देखें इधर से लिखेंगे एन से, एन इसके बाद किस नंबर पे आएगा, पेन चेंज करते हैं अपना, दूसरा कलर लेंगे तो देखेंगे हम एन की बात करेंगे। अगर एन हमारा बात करते हैं एन की तो एन इसके बाद 13 के बाद किस नंबर पे आएगा 14। अगर बात करें एन की तो ये हमारा 14 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ओ हमारा 15 और पी हमारा 16। ठीक है, फिर इसी के साथ देखेंगे 16 के बाद यहाँ आ जाएंगे क्यू पे, क्यू हमारा 17 के बाद फिर 18, फिर 19, फिर उसके बाद 20, फिर 21, फिर उसके बाद ये 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25 और फिर ये 26। ये हमारे ABCD का जो है वर्णमाला का क्रम बन चुका है। तो अगर हम देखें, अगर हमसे अब क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, जैसे अगर हम पूछ लें कि आपको बताना है ए का अपोजिट, तो आप क्या बताएंगे ए का अपोजिट। इसलिए हमने इसको सामने रखा है क्योंकि अब हमें ये याद हो जाएंगे। अगर हम देखें तो अब पेन चेंज करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे अब जो है आपको। देखते हैं, चलिए अब अगर हम बात करें ए के अपोजिट की तो ये जेड बनेगा। ठीक है, अगर ए के अपोजिट की बात करें तो ये जेड बनेगा। और हम आपको एक ट्रिक भी बता दें, अगर आपको अपोजिट निकालना नहीं आता तो जो है आप हमेशा ये देखिएगा कि जिसका अपोजिट होगा दोनों को जोड़कर 27 बनेगा। हमेशा दोनों का जोड़ जो है 27 बनेगा। अगर हम बी के अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट वाई होगा और वाई का अगर हम वाई और 25 को जोड़ेंगे तो ये भी 27 बनेगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम देखेंगे सी का अपोजिट एक्स बनेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही क्रम में देखें तो ये हमारे सारे अपोजिट लिखे हुए हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू और ई का अपोजिट वी बनेगा और फिर एफ का यू बनेगा और जी का फिर टी बनेगा। ठीक है, एच का फिर एस बनेगा और आई का क्या बनेगा आर, फिर उसके बाद जे का क्यू बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्रम। और इसी क्रम में हम इधर देखेंगे, अगर देखें के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट पी होगा और एल का अपोजिट क्या होगा ओ होगा और एम का अपोजिट एन होगा। ठीक है,
अगर चाहे हम n का अपोजिट पूछें या m का, एक दूसरे के जो है पूरक होते हैं। अगर हम इनका जोड़ देखें तो सभी में हमारा जोड़ 27 आता है। अगर आपको ये याद ना हो, आपको अगर जैसे एक संख्या बता दी जाए कि आपको p का अपोजिट बताना है, तो p का आप अपोजिट कैसे बताएंगे? p जैसे हमारा आता है, देखें अगर 16 पे, p हमारा अगर आता है 16 पे, तो हम इसमें क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए। तो अगर p में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, तो 11 पे क्या आएगा? k। तो इस तरह से हम अपोजिट निकाल सकते हैं अगर हमें याद नहीं है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। अगर हम देखें इनका सबका जो है जोड़ेंगे सबको तो 27 ही बैठेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसी पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। ये हो सकता है हम आपको एक ही बार में याद ना हो, तो आप बार बार अगर वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसी के साथ हमारे क्वेश्चन। हम क्वेश्चनों की बात करें तो जो है हमारे 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखते हैं नंबर एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। हम इस पर जो है पेन चेंज कर लें। तो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन क्या बात करता है, देखेंगे। अगर बात करें ए और सी और ई और जी, अब आपको क्वेश्चन मार्क आगे बताया गया है। तो आप देखिए, अगर हम इस पे जो है इनके नंबर की बात करें तो ए हमारा आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, और ई आता है हमारे 5 पर, और जी आता है 7 पर। तो आप इससे देखिए कौन सा क्रम चल रहा है। सभी में एक एक संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो अगर 7 को हम एक संख्या छोड़कर अगर आगे बात करें या ऐसे बात करें, ये विषम भी क्रमांक चल रहा है। तो अगर 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 के बाद क्या आएगा? 9। अगर 9 की बात करें तो 9 पे हमारा कौन सा आता है, आपको बताना है 9 पे कौन सा आता है। अभी हमने देखा है 9 पे हमारा जो है, अगर देखें हम 9 पे हमारा कौन सा आता है, देख लेते हैं यहीं से, ठीक है। 9 पे हमने क्या बताया हुआ है, 9 पे यहाँ पर देखेंगे ये 9 पे हमारा आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर इसी की बात करेंगे तो हम आगे अपना देखेंगे तो 9 पे क्या आएगा? 9 पे हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका साथ हमारा उत्तर बी ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हम देखेंगे अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या बताता है, जो है देखें, अगर बी ई एच उसके बाद के के बाद फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखें अगर बी की बात करें तो बी हमारा 2 पे है, और ई की बात करें तो ई हमारा 5 पे, फिर एच की बात करें तो 8 पे, और फिर के फिर 11 पे, ये 11 पे आ जाता है। तो इसके बाद आप देखिए इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8, और 8 में 3 जोड़े तो फिर 11 आता है, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो अब बात करेंगे 14 की। 14 पे हमारा कौन सा आता है ये आपको बताना है। 14 पे कौन सा आता है, अगर फिर से देखते हैं, चलिए देखते हैं। 14 पे वैसे एन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ 14 पे कौन सा आता है। हमने क्या बताया, 14 पे हमारा ये रहा एन, 14 पे हमारा एन आता है, ठीक है। तो हम इसी के साथ देखेंगे, हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 14 पर एन आएगा। तो एन कौन से ऑप्शन में है आपको देखना है, एन बताना है किस ऑप्शन में। एन जो है हमारे बी ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, जेड एक्स वी टी, आपको बताना है इसके बाद क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। जो है जेड देखें, जेड को हमने आपको बताया 26 पे है, और एक्स 24 पे है, ठीक है, और वी 22 पर है, और टी ये 20 पर है, ठीक है। तो आपको बताना है इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। अगर ये आपको नंबर याद हो गए तो आप ये जो है अल्फ़ाबेट नंबर से ही आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है, जो कि यूपी पुलिस में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। अगर आप ये सीख गए तो आप समझ लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे इसी से। तो देखिए अगर 26 फिर 24 फिर 22 फिर 20, अगर देखिए तो ये क्रम जो है 2-2 माइनस हो रहा है, तो हम 20 से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 18। तो 18 पे आपको बताना है क्या आएगा। 18 पे देखिए अगर बार बार हम वहाँ नहीं खोलेंगे, आपको याद करना है, तो आप फिर से अगर वीडियो एक बार देख लेंगे तो 18 पे हमारा आर आता है। तो आर हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा। अगर देखें ए डी जी और जे, इसके बाद आपको कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, ए में ऑप्शन एल है, फिर एम है, फिर एन, फिर के। आपको बताना है इसमें कौन सा उत्तर हमारा होगा। आइए देखते हैं इसमें कौन सा नंबर काम कर रहा है। अगर देखें ए पर 1 और डी 4 पर है, जी 7 पर है, और जे हमारा 10 पे है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। हम देखिए सब में +3 हो रहा है, इसमें भी +3, इसमें भी +3, और देखिए इसमें भी +3। तो 10 के बाद +3 करेंगे हम तो आ जाएगा 13। अगर इसके बाद अगला संख्या आएगी हमारी 13 पे। 13 पे क्या आता है, एम, ठीक है, 13 पे हमारा एम आता है, तो ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन, CFIL, आपको बताना है CFIL, इसके बाद क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं, सी को हम क्या लिखेंगे 3, और एफ को लिखेंगे 6, आई को लिखेंगे 9,
और 9 के बाद फिर लिखेंगे 12, L जो है हमारा 12 पे आता है, ठीक है। तो आप देखिए इन सब में कौन सा संख्या ऐड हो रही है वो क्या करना है। इसमें भी देखेंगे अगर हम तो +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3, तो 12 3 आपको बताना है क्या होगा, 12 3 15 होता है। तो अगली संख्या हमारी 15 नंबर, तो 15 पे कौन सा आता है, हम देखें क्या यम आता है, क्या एन या ओ या पी, तो आपको बताना है इसमें कौन सा उत्तर होगा। अगर 15 की बात करें तो हमारा पी ओ आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या ए बी सी डी और फिर जी फिर के, आपको बताना है इसमें कौन सा नंबर चल रहा है। तो आप देखें अगर सब में ऐसे ही हम देखेंगे तो सब में अपना अपना नंबर डाल देंगे जो हमें इनको नंबर दिया गया है। तो देखें अगर ए की बात करें तो ये 1 पर आता है, और बी की बात करें तो ये 2 पे, और डी की बात करें तो ये 4 पे आता है फिर, और इसके बाद जी की बात करें तो ये 7 पे आता है, और के की बात करें तो ये 11 पर आता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा। अगर हम इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर अगर प्लस की बात करें तो यहाँ 0 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। फिर प्लस का 3 हो रहा, फिर प्लस का 4 हो रहा। तो अब की बारी किसकी है, प्लस की 5 की। अगर हम इसमें +5 करेंगे तो आपको बताना है 11 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बच्चों वाला सवाल है। तो अगर हम देखें इसमें +5 कर देते हैं, +5 करेंगे तो बराबर 16, क्वेश्चन मार्क की जगह 16 आएगा। आप बताइए 16 पे हमारी कौन सी संख्या आती है। अगर 16 की बात करें तो हमारा पी जो है राइट उत्तर हो जाएगा इसका। अब इसी के साथ देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, MOQS, इसके बाद क्वेश्चन मार्क बताया गया है। तो आप बताइए हमारा जो इसमें क्या उत्तर होगा। ऑप्शन ए टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू। आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा। तो हम इसमें जो है अपना नंबर डालते हैं कौन सा आएगा। अगर एम की बात करें तो ये 13 पे, और ओ की बात करें तो 15 पे, और क्यू की बात करें तो 17 पे, ठीक है। फिर उसके बाद एस की बात करें तो 19 पे, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा हमारा उत्तर होगा। अगर देखें हम 13 के बाद +2 कर देंगे तो 15 आएगा, और 15 में फिर +2 करेंगे तो 17 आएगा, फिर +2 करेंगे तो 19 आएगा। अगर 19 में +2 कर दें तो 21 आ जाएगा। अगर हम +2 कर दें बराबर 21, ठीक है। तो आपको बताना है 21 पे कौन सी संख्या आएगी। हमारी 21 पे आती है, अगर यहाँ से हम ऑप्शन देखें, टी हमारा 20 पे आएगा, ठीक है, और वी हमारा 22 पे आएगा, और डब्ल्यू हमारा 23 पे आएगा, और यू हमारी 21 पे आएगा। तो इसी के साथ ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखेंगे इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें अगर जेड और डब्ल्यू और क्यू, टी और क्यू, आप देखिए घटते क्रम में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है इसका उत्तर कौन सा होगा। तो हम फिर से वही काम करेंगे अपना, सबको इनके क्रम में लिख देंगे। जो है ये अगर आता है जेड 26 पे, फिर डब्ल्यू आता है 23 पे, फिर उसके बाद टी आता है 20 पे, और क्यू आता है 17 पे। ये आपको याद होना चाहिए, हमने जो है पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो आप वीडियो को देखेंगे बार बार तो वो याद हो जाएंगे। और अब इसी के साथ हम देखें इसमें क्या हो रहा है। अगर 26 में हम 3 माइनस करें, अगर हम 3 माइनस कर दें तो ये 23 हो जाएगा। अगर हम 23 में 3 माइनस कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में हम 3 माइनस कर देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 माइनस कर दें बराबर 14। तो 14 पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। अगर 14 पे देखें एन या ओ या पी या एम, तो एम को देखेंगे हम, ये आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, ठीक है। फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 पे एन। एक ही ऑप्शन बचा है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, ए ई आई एम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बताया गया है। तो आपको देखिए इस 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं क्यू आर एस पी, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो क्यू हमारा कितने पे आता है, 17 पे, ठीक है। आर हमारा आता है 18 पे, और एस आता है हमारा 19 पे, और पी आता है हमारा 16 पे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें उत्तर कौन सा होगा। अगर ए की बात करें तो ए आपको सबको याद हो गया होगा, इतनी बार हमने बता दिया। ए एक पे आता है, ई 5 पे आता है, और आई 9 पे आता है, और एम 13 पे आता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या प्लस हो रहा है। अगर देखें एक में हम अगर +4 कर दें तो ये 5 हो जाएगा, 5 में +4 कर दें तो 9 हो जाएगा, 9 में +4 कर दें तो 13 हो जाएगा, और 13 में +4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17। और 17 पे कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए 17 ये बताया गया है क्यों को। तो आप देखिए इसी के साथ आंसर इसका ए हो गया। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। ए जो है 1 पर लिखा है, सी 3,
E5 J7। तो आपको बताना है इसका कौन सा उत्तर होगा। आप देखिए अगर हमारे ऑप्शन क्या बताए गए हैं, I9 H8 J10 K11। अगर हम बात करें इनकी तो ये जो है जितने प्लेस वैल्यू सभी की सही बताई गई है। इसमें तो A1 पे आता है, C3 पे आता है, E5 पे आता है, J7 पे आता है। तो ये हमारा कोई लॉजिक बन नहीं रहा है इसमें। अगर देखें हम तो इसमें प्लस का 2 हो रहा है, एक में प्लस का 2 हो रहा है तो 3 आएगा, फिर 3 में प्लस का 2 5 आएगा, 5 में प्लस का 2 तो 7 आएगा, और 7 में प्लस का 2 तो 9 आएगा। तो 9 वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, आई हमारा आता है 9 पे। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है B2 D4 F6 और H8 पे आता है। ये भी सही क्रम में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे अगर इसे क्वेश्चन मार्क की बात करें तो हमारा इसमें कौन सा उत्तर होगा। आपको देखना है ये +2, ठीक है, ये भी +2, ठीक है, और उसके बाद ये भी +2, तो आगे भी हमारा आएगा +2 यानी मतलब 10। ठीक है, तो 10 इधर आ जाएगा 10, और यहाँ की बात करें तो ये भी हमारा अल्फ़ाबेट भी +2 हो रहा है, B C फिर उसके बाद D आ रहा, फिर E छोड़कर F आ रहा, ठीक है, फिर इसके बाद G छोड़कर H आ रहा, तो H के बाद हम I छोड़कर J ले आएंगे, J हमारा 10 नंबर पे आता है। तो इसी के साथ हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी में ये दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे हम इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A2 C4 E6 और G8। अब आप बताइए इसमें कौन सा हमारा लॉजिक काम कर रहा है। ये थोड़ा सा आपको घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है H10 I10 J12 और I12। अब आप बताइए ऑप्शन हमारे एक ही जैसे आ गए हैं, तो आप देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर हम पहले देखें संख्या की बात करें तो ये +2 इसी में भी हो रहा है, फिर उसके बाद +2, ठीक है, फिर उसके बाद +2, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो +2 अगर होगा इसमें तो जो है +2 कर देंगे तो हमारा आएगा इसमें 10। ठीक है, 10 की बात करें तो हमारा 10 ऑप्शन देखें तो 2 हैं। ठीक है, अगर हम अब जाएंगे अल्फ़ाबेट पे, अल्फ़ाबेट क्या बता रहा है, A से C हुआ और C से E हुआ, E से G हुआ। तो अब इसके बाद बताइए हम एक एक अक्षर छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो G से फिर उसके बाद H फिर I आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें I10 किस में है, ऑप्शन बी में I10 बताया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है Z1 और X3 V5 और T7। तो अब बताइए आप इसी के साथ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्या R9 या S9 या Q9 या P9। एक ही जैसे सारे ऑप्शन बता दिए गए हैं, तो आप बताइए इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। अगर बात करें हम देखते हैं इसमें Z1 और X3 फिर V5 फिर T7। अगर हम ऐसी बात करें तो आप बताइए इसमें कौन सा नंबर लग रहा है या कैसे ये जो है सीरीज चल रही है। अगर Z की बात करें तो ये 26 पे आता है, फिर X की बात करें तो ये 24 पे आता है, V की बात करें तो ये 22 पे, और T की बात करें तो ये 20 पे। ठीक है, अगर हम पहले इनका क्रम डाल देते हैं, आप देखिए ये 26 पे, फिर X आएगा हमारा 24 पे, ठीक है, V आएगा हमारा 22 पे, और फिर T आएगा हमारा 20 पे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसमें +2 करें 3 में तो क्या होगा, एक में अगर हम +2 कर दें तो ये 3 हो जाएगा, 3 में +2 कर दें तो ये हो जाएगा 5, और 5 में +2 करें तो ये 7, और 7 में +2 करें तो ये 9 आ जाएगा। और देखें अगर 9 से हम उत्तर लगाएंगे तो 9 हमारे सारे ऑप्शन में दिए गए हैं, इसका मतलब हम सही क्रम में चल रहे हैं। अब हम इधर देखते हैं ऊपर, 26 से 2 माइनस हुआ 24, और 24 से 2 माइनस हुआ 22, और 22 से 2 माइनस हुआ 20, तो 20 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 18। अब आप बताइए 18, तो 18 पे हमारा कौन सा आता है। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 18 पे हमारा S आता है, तो उत्तर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ये फिर से उसी तरह के क्वेश्चन आ गए, तो आप देखिए इसका उत्तर बताना है। A जो है 1 पे है, B 4 पे है, और C 9 पे है, और D 16 पे है। तो आप बताइए इसके आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, या E20 या E25 या E30 या E36। तो हम इसके बाद ऑप्शनों से हम एक चीज़ ये पता लगा सकते हैं कि जो है इसके बाद हमारा E ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद संख्या कौन सी आएगी ये आपको इसमें से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सभी ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर एक में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, अगर 3 प्लस करते हैं
इसमें 3 प्लस करते हैं, ठीक है। 4 में फिर 9 आता है, तो उसके बाद अगर हम 5 प्लस कर दें तो 9 आ जाएगा। और 9 में हम कितना प्लस करें कि 16 आ जाए, तो फिर प्लस 7 करेंगे, ठीक है, प्लस 7 करेंगे। अगर हम देखें तो इसमें क्या चल रहा है, ये विषम संख्याएं आ रही हैं सभी। तो 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 9। अगर हम 16 में 9 जोड़ दें तो कितना होगा, 16 9 25 होता है। और 25 पे कौन सी संख्या है, E25, जो है E25 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, A Z B Y और C X और D W। देखें A Z और B Y C X और D W। अब क्वेश्चन मार्क बताना है आपको क्या आएगा, ठीक है। ये अगर हम आपको जो है अभी इससे पहले याद कराए हैं, तो देखें अगर हम ये अपोजिट बता रहा है, ठीक है। अपोजिट की बात करें, अगर एक ही देखें तो A 1 पे आता है और ये Z 26 पे आता है। आप इनको जोड़ेंगे तो 27 आएगा। मैंने वो लॉजिक बता रखा है ना, तो वही काम कर रहा है, 27, ठीक है। अब हम बात करें बी जो है 2 पे आएगा और Y 25 पे आएगा, तो फिर जोड़ के आ जाएगा 27। देखिए अपोजिट वाला लॉजिक हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अपोजिट चल रहे हैं, CX का अपोजिट है, DW का अपोजिट है। तो हम देखेंगे क्या EW का, E जो है V का अपोजिट है। अगर बात करें E 5 पे है और V 22 पे है, तो 5 और 22 जोड़कर हमारा 27 हो रहा है। अगर 27 बन गया तो वो 101% वो अपोजिट ही माना जाएगा। तो इसी के साथ हम देखेंगे ये हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है A B C D E F और G H। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है आपको कौन सा हमारा उत्तर होगा, क्या I J या K L M N या O P, आपको ये बताना है। तो देखेंगे A B ये दो की जोड़े बन रहे हैं, फिर C D आ गया, फिर E F आ गया, फिर G H आ गया। तो इसके बाद H के बाद क्या आएगा, I और J। I जिसका इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, A से Z हुआ, B से Y हुआ और C से X हुआ। तो आप बताइए इसके बाद कौन सा हमारा जो है उत्तर होगा, इसमें D आएगा या W आएगा या E आएगा या V आएगा। तो आपको बताना है इसमें जो है कौन सा हमारा उत्तर होगा। अगर हम बात करें देखेंगे तो A से B पर जाइए, B से C पर जाइए और C से अगर हम बात करें तो ये D पर चले जाएंगे सीधे। इसका अगर बात करें उत्तर की तो ये D होगा। अगर हम देखें तो ये इसमें भी ऐसे चल रहा है, Z के बाद Y, Y के बाद X और X के बाद अगर अगली संख्या इसमें हमें निकालने को दिया होता तो फिर X के बाद W आता, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A C F J और O। आपको बताना है अगली संख्या कौन सी आएगी, ठीक है। अगर हम देखें फिर से इसमें हम नंबर डालेंगे अपना, A जो है 1 पे आएगा और C हमारा 3 पे आएगा और F हमारा 6 पे और Z 10 पे और O 15 पे, ठीक है। हम देखें तो हमारा इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है आपको बताना है। अगर एक बार देखते हैं लॉजिक की बात करते हैं, 1 में कितना जोड़ें, +2 कर दें तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में हम कितना जोड़ दें कि +6 हो जाए, तो 3 में हम जोड़ेंगे 3 प्लस का 6 हो जाएगा और 6 में हम जोड़ेंगे प्लस का 4, ठीक है। और तो उसके बाद 10 आ जाएगा। 10 में अगर हम क्या जोड़ दें कि 15 हो जाए, तो 15 के लिए हम +5 जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ से 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो इसके बाद 6 आएगा। अगर हम 15 में 6 जोड़ेंगे तो वो 21 होगा। इसके बाद हमारी जो संख्या आएगी वो 21 नंबर की आएगी। तो 21 पे हमारा क्या आता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यू जो है 21 पे आता है। और टी की बात करें तो ये 20 पे आता है, वी की बात करें तो ये 22 पे आता है और एस की बात करें तो ये 19 पे आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे फिर इसके साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो है बी फिर ई फिर आई फिर एन। आप बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा। उत्तर की बात करें तो ए पे जो है यस और बी पे टी और सी पे यू और डी पे वी बताया गया है। तो आप बताइए इसका कौन सा उत्तर होगा, ठीक है। हम बात करते हैं इनके क्रम की। अगर क्रम की बात करें तो बी जो है 2 पे है, ई 5 पे बताया गया है और आई 9 पे बताया गया है और एन की बात करें तो ये 14 पे बताया गया है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या चल रहा है। अगर 2 में हम कितना जोड़ दें कि जो है प्लस का 5 आ जाए, तो हम इसमें 3 जोड़ेंगे, +3 कर देंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम 5 में क्या जोड़ दें कि जो है 9 आ जाए, तो प्लस का 4 जोड़ देंगे। और इसमें 9 में हम क्या जोड़ दें कि 14 आ जाए, तो प्लस का 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे हमारा कौन से इसमें उत्तर होगा, ये कौन सी सीरीज चल रही है ये आपको बताना है। अगर 2 फिर 5 फिर 9 फिर 14, आप देखिए जो है इसमें 3 जुड़ा है,
ठीक है, 2 3 5 हो गया, और फिर 5 4 9 हो गया, ठीक है, और 9 5 14 हो गया। तो आप देखिए इसमें 14 के बाद क्या जोड़ें, इसमें अगर 14 में जोड़ेंगे हम +6, क्योंकि ये 3 फिर 4 ये 5 ये 6, अगर हम 14 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 20 पे कौन सा आता है, टी जो हमारा 20 पे आता है, और एस 19 पे, और यू 21 पे, और वी 22 पे, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है याद हो गए होंगे। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा। अगर बात करें ए और डी फिर आई फिर पी, अगर हम बात करें इन क्वेश्चनों की तो जो है अब देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे हम। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, एक्स या वाई या जेड या डब्ल्यू, आपको बताना है इस पर कौन सा उत्तर होगा, ठीक है। अगर बात करें ए की, ए 1 पर और डी 4 पर और आई 5 पर और पी 16 पे, ठीक है। आप देख के बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा, आए आप बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा। देखें ए 1 पर और डी 4 पर फिर 5 फिर आई जो है हमारा 9 पे आएगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, आई हमारा जो है ये 9 पर आएगा, ठीक है। आई की बात करें हम तो ये 9 पर आएगा हमारा, आई हमारा 9 पे आएगा। अगर हम इसमें देखें एक में क्या जोड़ दें, प्लस का 3 जोड़ दें, और 4 में हम कितना जोड़ दें, 4 में अगर हम प्लस का 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 में हम कितना जोड़ दें कि 16 हो जाएगा, अगर प्लस का 7 जोड़ देंगे तो हम 16 हो जाएगा। तो आप नीचे देखिए ये कौन सा क्रम चल रहा है, ये विषम संख्या का क्रम चल रहा है, 3 5 7, फिर इसके बाद हम प्लस 9 करेंगे, और 16 9 ये 25 होता है, 16 9 25, और 25 पे हमारी कौन सी संख्या आती है, एक्स जो है 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे, और डब्ल्यू 23 पे। तो आप बताइए इसका कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये हम जो है अपनी क्लास को देते हैं पूर्ण विराम, और आपको जो है हमने जो लिखाया है आप हो सकता है उसे याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम याद कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनको हम याद कर लिए सबको तो हम जान लीजिए कि आप यूपी पुलिस में 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे यहीं से, ठीक है। तो आप जो है हम देते हैं इसी के साथ अपनी क्लास को पूर्ण विराम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए हमें भी। तो इसी के साथ हम लाएंगे अगली क्लास जो है कैलेंडर की, तो आप जो है बेल आइकन को दबाए रखिए, जो है अगली क्लास हमारी कैलेंडर की आएगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।